खाली उल्टा सीधा बात बोल करके आदिवासी को गुमराह करने का काम कर रहा है। झारखंड में और रांची में रैली निकाल के हम लोग खुशियां मनाना चाहते हैं, अपनी परंपरा और अपनी रूढ़ी प्रथा को मेंटेन करना चाहते हैं, तो हमें नेताओं को सबक सिखाना होगा कि हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। युवाओं को विशेष करके मैं कहूंगा, कहां गए बिरसा मुंडा की आक्रोश? यही धरती के बिरसा मुंडा थे। कहां गए विष्णु भगत की आक्रोश? कहां गए उसका खून की गर्मी? जो आपका सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन रहा, कितना सफल रहा? देखिए, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं सिरमटोली बचाओ अभियान के तहत। वहां को रम हटाया नहीं जा रहा है। उसी को विषय को लेकर के उसके सहित चाहे हमारा लुगुबुरु हो, चाहे पारसनाथ पहाड़ हो, चाहे देवी देवी मंदिर हो, हमारी धर्म स्थली को बचाया नहीं जा रहा है। और अगुआ सरकार होने के बावजूद भी संवेदनशीलता के साथ जो है संवाद नहीं बना रहा है, आदिवासियों को छला जा रहा है। एक तरफ आप आदिवासियों को धर्म स्थली को बचाते नहीं हैं और दूसरी ओर आप जो है आदिवासी को बुर्बक बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए आप धर्म कोड की बात करते हैं। ये नहीं चलेगा। झारखंड आदिवासियों के लिए बना है। आदिवासियों के लिए धर्म, उसकी पेशा कानून की ग्राम सभा की शक्ति, जमीन लूट जो है बढ़ी है। आप कोई बात नहीं कर रहे हैं, आप बहसें नहीं कर रहे हैं, समाधान नहीं कर रहे हैं। तो यदि यहाँ पर झारखंड में आदिवासी की बात नहीं की जाएगी तो किसी भी सरकार हो, हम लोग टिकने नहीं देंगे। और कहना चाहते हैं, आज राजभवन के समक्ष बैठे हैं, 4 तारीख को पूरा झारखंड बंद होगा और उसी बंदी को लेकर के आज एक सांकेतिक के रूप में हम आंदोलन करने आए हैं। और यदि हमारी बातें नहीं सुनी जाती है तो व्यापक रूपरेखा के तौर पर आंदोलन करने का काम करेंगे। आप लोगों की तरफ से जो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग है, उनको भी ज्ञापन सौंपा गया था, तो क्या हल निकला है उनके तरफ से? देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इसको नोटिस किया है, आगे देखते हैं क्या करता है। लेकिन सभी तरह से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जन आंदोलन भी कर रहे हैं, लिखा पढ़ी भी कर रहे हैं। इसके बावजूद भी बात नहीं मानी जाती है तो हम समझते जनता के बीच जाके कहेंगे कि ये सरकार हमें वोट के मामले पर ठगा है और अब ठगने का काम करेगा, हमारी बुनियादी सवाल का जवाब नहीं देगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अब वो सरकार आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग कर रही है और एक तरफ आदिवासी गुट जो है उन्हीं के खिलाफ लड़ रहा है। किस तरह से देखते हैं आदिवासी, ये जो अब सरकार है इनके खिलाफ जो आदिवासियों का जो रुख है, ये इसे किस तरह से देखते हैं? इसको एक राजनीतिक तौर पर देखते हैं। ये हम आदिवासियों को मूर्ख बनाया जा रहा है। आप सरना स्थल में एक दिन नहीं जाते हैं बचाने के लिए, धर्म स्थली को बचाने के लिए जाते हैं, और एक तरफ जो है आप सरना कोट की बात करते हैं। इसका कहीं ना कहीं आपको राजनीति करना है, आदिवासी को ठगना है, आदिवासी ठग को वोट लेना है। तो अब आदिवासी समाज जाग गया है। आदिवासी बुनियादी सवाल पर कोई जवाब नहीं देगा, नीतिगत फैसले नहीं होगा तो हमारा अभियान जारी रहेगा और चाहे कोई भी सरकार हो, इसको हमेशा विरोध किया जाएगा। ऐसी खबरें आई थी कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग है उनके तरफ से रांची के उपायुक्त और रांची के जो पथ निर्माण सचिव है उनको समन जारी किया गया है दिल्ली में, तो क्या इसके बारे में आपको कोई जानकारी है या बता सकते हैं? हाँ, जानकारी है। उनको समन किया गया है। आयोग अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है और हम सामाजिक लोग आंदोलन के बल पर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि राज्यपाल इस पर हमेशा हस्तक्षेप करे और हमारी रैंप और जितने भी जो है पेशा कानून, धर्म कोड, समता जजमेंट, जमीन लूट, सभी मसले पर जो है संज्ञान लेने का काम करे, नहीं तो झारखंड अराजकता की ओर जाने वाला है। कि हमारे बेटी को अत्याचार और रेप कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन उसको सरकार उसको बसने के लिए जगह, घर दुआर सब कुछ दे रही है। लेकिन सवाल आज हमको करना है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उससे पहले सोनू मुंडा के हाथा की गई थी, बाहरियों के लोग मारे पीटे, लेकिन क्या सरकार उसका अंडीली उठाए? क्या उसका कवर की? क्या जेल बैठी? क्या उसको वहां पे जेल भेजने का काम नहीं किया? क्यों नहीं किया? हम आपको सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। उसको देना चाहिए नौकरी, पैसा कराते, क्या उसकी पूरी माँ का क्या तकलीफ नहीं हुआ था? हमारे आदिवासी बेटा भाई लोग को यहाँ तक जिंदा मार दिया जाता है, बाहरी का आदमी पे कब्जा होके। यह सरकार को आज क्वेश्चन करिए, हम करेंगे। हमारे तमाम आदिवासी जितने भी माँ बहन बेटी है, एक संकल्प दीजिए कि हमारी सरकार, हमारी राज्य, हमारे झारखंड में ही इस तरह जो बनना हो रहा है, मारकाट लूटकाट जितना भी जमीन होती है, लूट होती है, पास होती है, लेकिन सरकार आवाज नहीं उठाती है, सरकार कुछ नहीं बोलती है।
बात नहीं करती है, कभी सवाल नहीं उठाती है। रेल को ही देख लीजिए, बस वहाँ धरना स्थल है, केंद्रीय धरना स्थल है, लेकिन सरकार हमारे वहाँ धरना स्थल को सोचे रोने का काम की है। क्या हम लोग उसमें बात नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं बात करेंगे? हमारे दादा पूर्वज, हमारे बिरसा मुंडा, भगवान सिद्धू कानूनपुर वाला जैसे ही लोग आज धरती में, आज राज्य को सोचे एकदम लड़ कर रखी है, विरासत मिला हमको। अच्छा, ये सब देखने के लिए हम सरकार को नहीं बनाए हैं। मैं तमाम जितने भी आदिवासी बैठे हैं हम लोग से बोलना चाहती हूँ, क्या आपको वैसे लगता है कि ये चीज सही हो रहा है? तो आपको चाहते हैं कि बिल्कुल सरकार की गलत जो नीति जो बना रहे नियम कानून वो सही है? बिल्कुल नहीं है सही। अभी फिलहाल देखिए झारखंड में सलाह नीति नियम बना रहे, क्यों? आपको चाहते हैं कि आपका बेटा लोग अभी जो पढ़ लिख रहे स्कूल में जाके वो शराबी बने, सुबह उठ के दारू पिए? क्या आपको चाहते हैं कि आपका पति, हस्बैंड, बाल बच्चा, बेटा लोग सिर्फ दारू पिए, कभी हक अधिकार का बात न करे? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप? हाँ, तो फिर बदलाव चाहिए। फिर यह नीति नहीं होना चाहिए झारखंड में, ना गाँव घर में, ना शहर में, कहीं पे भी नहीं। इस तरह बिहार में शराबबंदी, झारखंड में पूरा शराबबंदी होना चाहिए, पूरी तरह से मतलब होना चाहिए। आज आदिवासी लोग को जितने भी दारू पिलाने की जो सरकार काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करने के लिए खत्म करना चाहती है, ताकि आदिवासी दारू पिए, दारू पी के मर जाए, कभी अपना हक अधिकार जल जंगल को कभी बात नहीं करे। इसलिए सरकार इस तरह का नीति नियम यहाँ पे झारखंड में लागू करती है। खुद भी हमारी सरकार आदिवासी होने के नाते सोचो उसको कम लगना चाहिए, अपना ही आदिवासी अपने झारखंड में लूटने का काम कर रही है। तो आप चाहते हैं कि इस तरह जमीन लूटा, आपको का इस तरह का अपना जमीन आपका बात नहीं चाहेंगे कि इस तरह का जमीन कोई बाहरिया के लूटे या कोई मतलब कोई लुटाए? निर्णय लेना होगा। हेमंत सोरेन आदिवासी होकर के क्या कर रहा है? बहुत सारे एमएलए को मैं बयान देखता हूँ, क्या बोल रहा है? खाली उल्टा सीधा बात बोल करके आदिवासी को गुमराह करने का काम कर रहा है, बाहरी लोगों को स्थापित करने का काम कर रहा है। तो हमको निर्णय लेना होगा। निर्णय लेंगे या नहीं लेंगे ये हम लोग के ऊपर निर्भर करता है। अन्यथा सिरम टोली हमारा सरना स्थल में और हम लोग सरूल में रैली नहीं निकल पाएंगे। ये हमको तैयारी होना होगा। यदि ये चाहते हैं तो छोड़िए नेता लोग को, और यदि हम लोग यदि किसी तरह हम लोग पूरे झारखंड में और रांची में रैली निकाल के हम लोग खुशियां मनाना चाहते हैं, अपनी परंपरा और अपनी रूढ़ी प्रथा को मेंटेन करना चाहते हैं, तो हमें नेताओं को सबक सिखाना होगा। क्या बोलते हैं, नेताओं को सबक सिखाना जरूरी है? क्या हमको उसको बुलाना होगा? बुलाएंगे फिर तो उनको हम बहिष्कार करना होगा। किसी भी तरह का शादी ब्याह छठी और श्राद्ध काम में भी बुलाना मना कीजिए, तब ये सुधरेगा। और अन्यथा फिर हम उसी से चुनाव के समय में वोट आएंगे, फिर पैसा लेंगे, हरिया दारू लेंगे और फिर उसी को जिताएंगे। ऐसे नहीं चलेगा। यदि हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे किसी का साल फोड़ना नहीं कह रहा हूं। शांति प्रिय तरीके से भी हम लोग उसको सबक सिखा सकते हैं। हम लोग उस रास्ता को अपनाएंगे और हम अपने अधिकारों को हम प्राप्त करेंगे। यहाँ बहुत सारा अधिकार है, ये उतना मैं नहीं कहूंगा, केवल मैं यही कहूंगा कि हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। युवाओं को विशेष करके मैं कहूंगा, कहां गए बिरसा मुंडा की आक्रोश? यही धरती के बिरसा मुंडा थे। कहां गए बुद्धू भगत की आक्रोश? कहां गए उसका खून की गर्मी? क्या आदिवासी में उसका खून नहीं बह रहा है? बिरसा मुंडा का किसी का शरीर में खून नहीं बह रहा है? वीर बुद्धू भगत का खून नहीं बह रहा है? यदि आप लोग में गुस्सा नहीं आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शरीरों में हमारे पूर्वजों के खून नहीं बह रहे होंगे। यही